हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। आज हम क्लास 9th में पहला चैप्टर पोइट्री का द रोड नॉट टेकन आज हम लोग देखेंगे, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जो कि इस कविता में चॉइस के बारे में बताते हैं कि जीवन में व्यक्ति जब कोई चुनाव करता है, जब जीवन में किसी लक्ष्य को पाने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उसके सामने तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं सिलेक्ट करने की, चूज़ करने की, कि क्या वो चुनाव करे जिससे कि उसका जीवन सफल हो। तो उस तरह की कहानी है। तो इसको ये जो है कि एक सिंबॉलिक तरीके से इस पाठ में बताया गया है। जैसा कि इसमें बात की गई है टू रोड की, दो सड़कें हैं। तो चूँकि लेखक का एक जंगल में जा रहा है और जंगल में जाने के बाद जब वह एक ऐसा स्थान पर पहुंचता है जहां पर कि उसके सामने दो रास्ते आते हैं और दोनों रास्तों पर सूखी पत्तियां पड़ी हुई हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि किस रास्ते पर उसको चलना चाहिए, किस पर उसको जाना चाहिए। तो उसका जो है कि जो चॉइसेज है, जो उसका यहाँ पर जो डिसीजन जो उसका होगा वह कैसा होगा, तो वह इसके लिए बताता है। तो उसने ये थोड़ा बताया यहाँ पर हम क्लियर करेंगे इसके समरी में कि लेखक दोनों रास्तों में से उस रास्ते को चुना जो रास्ता कि उस पर कोई व्यक्ति चला था तो बहुत कम चला था उस पर, और एक रास्ता था जो कि बहुत लोग उस पर गए थे। उनके जाने से जो पैरों के जो निशान होते हैं बहुत अधिक थे। वहाँ की घास मिट्टी जो है कि पैरों से कुचल गई थी, तो दिखाई दिया। तो उसने नोटिस किया कि यानी कि ये इस रास्ते पर अधिक लोग चले होंगे। और जो कि सेकेंड जो रास्ता था, दूसरा जो रूट था, उस पर कम लोगों ने यात्रा किया था, जिसके कारण से कि उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि इस पर कम लोगों ने चला है। शायद ये रास्ता जो है कि कठिन हो, दुर्लभ हो, इस पर चलना आसान न हो, इसलिए लोगों ने इस रास्ते को नहीं चुना। तो ऐसे ही समस्याएं जीवन में भी आती हैं कि जब व्यक्ति को लगता है कि ये काम पॉसिबल नहीं है या बहुत कठिन है, चलना कठिन है, आगे बढ़ना कठिन है, तो लेखक ने क्या किया, उसी कठिन रास्ते को ही चुना और वो पहले रास्ते को छोड़ दिया किसी अगले दिन के लिए कि मैं कभी जीवन में जब मुझको पता चलेगा कि मैं जो रास्ता मैंने जो चुना है वो सही नहीं है, तब मैं इस रास्ते को कभी मैं चुन लूँगा। और वह फिर उस रास्ते पर निकल पड़ता है जहाँ पर कम लोगों ने यात्रा किया था, ताकि वह भी कहा उसने कहा कि जहाँ पर लोगों ने कम यात्रा किया है मैं उधर ही जाऊँगा, मैं उधर ही सफल होऊंगा, अपनी यात्रा को पूरा कर पाऊँगा। अर्थात जहाँ पर भीड़ कम होती है वहाँ सफलता होने की चांसेस अधिक होते हैं। ऐसा लेखक ने अपने इस कविता के माध्यम से समझाया है। तो थोड़ा हम देखेंगे इस कविता को लाइन बाय लाइन। तो पहले कहते हैं, टू रोड्स divergent in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। इतना हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं मीनिंग किसका क्या होगा। रोड्स में हो गया सड़क, या डाइवर्जेंट इसमें होता है कि अलग अलग दिशाओं में बटा हुआ। येलो वुड मैंने होता है कि येलो मैंने होता है पीला। पीला तो कैसा पीला, पत्तियों के सूख जाने से जो पत्तियां सड़क पर आ जाती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। पूरा जो है कि सड़क जो है
जंगली पत्तियों के माध्यम से जो है कि सूख कर पूरा पूरा जो कि रोड पीला पड़ गया है, उसके लिए यहाँ पर शब्द आया है येलो वुड, मतलब सूखी पत्तियों से भरा हुआ जंगल। इसका अर्थ ये होगा सूखी पत्तियों से भरा हुआ जंगल, यानी कि पीला जंगल पूरा था, जो कि जंगली पौधों के पत्तों के सूख जाने से जो सड़कें पर आ गई थी, तो उसके लिए ये इंडिकेट करता है येलो वुड। आगे है सॉरी माने होता है अफसोस करना। आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, ट्रेवल माने होता है यात्रा करना, बोथ माने दोनों। ट्रेवलर मीन्स हो गया यात्री। लॉन्ग, लॉन्ग माने होता है देर, देर होना, बहुत देर तक। यहाँ पर लॉन्ग के लिए होगा बहुत देर तक, यहाँ पर मीनिंग होगा। लॉन्ग मीन्स बहुत देर तक। एस्टेट माने खड़े रहना। आगे कर रहे हैं बेंट, बेंट माने होता है मुड़ा हुआ या मुड़ना। अंडर ग्रोथ न कि घनी झाड़ियों या घनी झाड़ियों के पौधे या पेड़ पौधे बोलते हैं, जो कि घना होता है, जो जंगली जो है कि झाड़ियाँ जो होती हैं उससे घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब कि घनी झाड़ियों का पौधा जो होता है उसके लिए आया है अंडर ग्रोथ। तो देखेंगे हम लोग टू रोड्स डाइवर्जेंट इन ए येलो वुड, माने दो सड़कें क्या थी कि सूखे हुए पत्तों से, जंगली सूखे पत्तों से क्या थी, सड़कों पर जो पड़े हुए थी वो डाइवर्जेंट थी, वह दो आने की विभक्त थी। वह वहाँ से जो है कि दो रास्ते निकले हुए थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और दुख की बात है, यानी कि और यह दुख की बात है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। क्योंकि व्यक्ति एक ही है, लेखक एक ही है, तो दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा वह नहीं कर सकता, उनके लिए बोल रहे हैं। और सॉरी, सॉरी मैंने दुखी होना, दुख इस बात की है कि मैं दोनों सड़कों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्यों, क्योंकि वह एक ट्रेवलर यानी वह एक यात्री है, कि वह अकेला व्यक्ति होने के कारण वह दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। आगे कहते हैं लॉन्ग आई स्टूड, न कि मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुकेड डाउन एज वन एज फार एज आई कुड, एंड लुकेड डाउन, और क्या किया, मतलब कि मैं देर तक खड़ा रहा तथा एक सड़क को दूर वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक दूर यह मुड़कर पेड़ों के झुरमुट में गायब नहीं हो गई थी या लुप्त नहीं हो गई थी। मतलब कि झुरमुट होता है झाड़ियों में, जंगली झाड़ियों में वह बेंट मतलब झुकना, मुड़ जाना, यानी कि मैंने उसको देखा। लुकेट डाउन वन मैंने एक सड़क को देखा, एज फार एज जहाँ तक मैं उसको उस झाड़ियों में, जंगली झाड़ियों में मैं मुड़े हुए स्थान तक देख सकता था। ये है आपका पहला स्टेंजा। फिर हम लोग आते हैं नंबर 2 में। देन took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was greasy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, then took the other, तो यानी कि कुछ देर अनिश्चय से एक सड़क को काफ़ी देर तक देखते रहने के बाद तब आगे लेखक क्या कहता है दूसरे स्टेंजा में, कहता है तब मैंने दूसरा मार्ग चुना, टेके मैंने लिया, मैंने चुनना, जस्ट एज फेयर, फेयर मैंने होता है सुंदर, जस्ट है जैसा कि वह भी सुंदर था, कहना तब मैंने दूसरे को लिया जैसा कि वह भी सुंदर था, नहीं वह भी सड़क सुंदर था, तब मैंने उसको ले लिया, मैंने अदर मैंने कि दूसरे सड़क को मैंने चुन लिया। एंड हैविंग परहैप्स, यहाँ हो गया शायद, परहैप्स मीन्स शायद, कराए द बेटर क्लेम, क्लेम मैंने दावा करना। आगे कहते हैं बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर, ग्रेसी मैंने घास से भरा हुआ, और यहाँ दिया वांटेड वियर,
वांटेड बियर मैंने होता है यानी कि जिसका कि प्रयोग न किया गया हो, जिसका कि यूज न किया गया हो, प्रयोग नहीं किया गया था। तो क्या कहते हैं कि देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरे सड़क को चुना या लिया, एज जस्ट एज फेयर, जैसा कि वह पहले की तरह ही सुंदर था, एंड हैविंग परहैप्स, और शायद कर रहा है द बेटर क्लेम, और शायद यह दूसरा यानी यह दूसरा पहले से क्या हो, अधिक अच्छा हो। बेटर क्लेम यानी वह अधिक अच्छा हो, उसके लिए कर रहे हैं, वह अधिक जो कि अधिक दावा कर रहा हो अच्छा होने का, ताकि कर रहे हैं बिकॉज, इसलिए, इट वॉज ग्रेसी, क्यों, क्योंकि करा है दूसरा मार्ग क्या था, घास से भरा हुआ था, घास इस पर उगा हुआ था, घास युक्त था, एंड वांटेड वेयर, और इस पर बहुत कम लोगों ने इसका यूज किया था, इसका यानी कि इस पर बहुत कम लोगों ने चला था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। तो आगे क्या कहते हैं हम, कर रहे हैं तथा इस पर कोई नहीं चला था, तो हो गया आगे दो, यद्यपि, एज फॉर दैट, यद्यपि आगे जाने पर, पाया, पासिंग माने कि गुजरने पर, यानी कि यद्यपि, तो करा कि वह आगे गुजरने पर, जैसा जैसे वह आगे गुजरा तो उसने पाया, तो क्या पाया कि इस पर चलने के चिन्ह थे, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, यानी कि उस पर चलने के चिन्ह थे तथा यह वस्तुतः पहले ही जैसा था, यानी कि वह सचमुच में पहले ही जैसा उसने इस पर चिन्ह पाए थे। ये नंबर 2 पैरा हो गया। फिर इसके बाद हम लोग थर्ड पैरा में चलते हैं, इसको भी देखते हैं। थर्ड पैरा में कहते हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड इवर कम बैक। तो क्या कर रहे हैं, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, नंबर थर्ड पैरा में इक्वली माने होता है समान रूप से या बराबर बोलते हैं, ले माने पड़ा हुआ, लिप्स माने पत्ते। अगर दिया ड्रोडेन ब्लैक, ड्रोडेन ब्लैक मीन्स होता है पैरों से कुचल जाना, कुचला हुआ। लीड्स माने होता है नेतृत्व करना। आगे दिया है डाउटेड, डाउट माने होता है अनिश्चितता की स्थिति, यानी कि अनिश्चितता या फिर संदेहास्पद जिस पर हो। तो क्या कर रहे हैं इसको, तो देखिए हम लोग देखेंगे नंबर थर्ड स्टेंजा में कर रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, यानी कि और उस सुबह दोनों मार्ग यानी दोनों सड़कें क्या थी, दोनों मार्ग पर समान पत्तियां बिछी हुई थी। इक्वल में समान रूप से, ले माने पड़ी हुई थी, यानी कि और दोनों पर, इन लीव्स यानी कि पत्तों से, दोनों यानी सुबह करा कि और कि उस सुबह दोनों सड़कों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी। नो स्टेप हैड ड्रोडन ब्लैक, यहाँ दिया है ड्रोडन ब्लैक, ड्रोडन माने होता है पैरों से कुचला हुआ। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और कर रहे हैं और किसी भी पद चिन्हों ने उस पर कोई भी निशान नहीं छोड़े थे। कर रहे हैं कि कोई भी पद चिन्हों ने उस पर कोई भी निशान नहीं छोड़े थे, मतलब नो स्टेप यानी कोई भी कदम न कि उसको कहीं भी कुचला हुआ नहीं था। ओ आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो कर रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि उसने यहाँ पर निर्णय लिया। तो कहते हैं ओह अरे, आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं जो है कि पहले वाले को किसी दूसरे दिन के लिए छोड़ देता हूँ। तो कहते हैं मैं पहले वाले को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ। एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी करा एट ना वे, यानी यह जानते हुए भी कि कैसे एक मार्ग से एक और मार्ग निकल आता है, मतलब कि यह जानते हुए भी हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी कि एक रास्ते से कैसे दूसरा रास्ता उसमें निकल आता है। क्योंकि जब हम चलते हैं तो जब हम सोचते हैं कि ये दो ही रास्ते हैं,
तो लेकिन जब हम किसी एक रास्ते को जब चुन के आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक और भी जो शाखाओं के रूप में सड़कें आ जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेखक कर रहा है एट नोविंग, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ते से दूसरे रास्ते आ जाते हैं, यानी कि एक रास्ते का नेतृत्व कोई और रास्ता करने लगता है। आई डाउटेड, मुझे संदेह है, इफ़ आई शुड इवर कम बैक, मुझे इस बात का संदेह है कि क्या मैं यानी कि सड़क पर यानी इस मार्ग पर कभी वापस आ सकूँगा या नहीं। तो लेखक कहता है मुझे संदेह है कि मैं इस सड़क पर कभी आ सकूँगा कि नहीं। फिर इसके बाद लास्ट पैरा हम लोग देखेंगे, नंबर 4 पैरा में जो कि लास्ट है, इसमें कहते हैं लेखक आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस माने होता है भविष्य, एजेस एंड एजेस माने होता है युगों युगों, समवेयर माने कहीं पर भी, विथ ए साई माने आ के साथ यानी आ भरना, डाइवर्जेंट माने जैसा बताया गया है ये होता है भिन्न भिन्न या अलग अलग दिशा में, ट्रैवल माने यात्रा करना, डिफरेंसेस माने होता है भिन्न भिन्न। तो देखिए क्या कर रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, कब कहाँ पे, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस में भविष्य में। तो आगे लेखक कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, मतलब मैं आज से एजेस एंड एजेस में युगों युगों बाद भविष्य में, मैं आज से युगों युगों बाद भविष्य में क्या कर रहा हूँ, समवेयर कहीं पर कि काफ़ी समय के बाद मैं जो है कि आ भरते हुए यह बता रहा हूँगा, टू रोड डाइवर्जेंट इन ए वुड, कि एक जंगल में दो सड़कें दो दिशाओं में बटी हुई थी, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क को लिया, वन लेस मैंने उस सड़क एक सड़क को लिया यानी कि उस सड़क को मैंने चुना, लेस मैंने कम, जिस पर कि कम लोगों ने यात्रा किया था, यानी कि जिस सड़क पर कम लोगों ने यात्रा किया था मैंने उस सड़क को लिया, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इसी ने पूरा जो है कि भिन्नता डाल दिया है। यानी कि कह रहे हैं कि दो सड़कें जो कि अलग अलग दिशाओं में जो कि जा रही थी, और मैंने वह मार्ग चुन लिया, मैंने उस मार्ग को चुना, आई टुक मैंने उस एक मार्ग को चुना जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा किया था, और इसी ने ही सारा अंतर ला दिया है। ये जो है कि लेखक का कहने का मतलब है कि जो अंत में व्यक्ति होता है उसे अपने एक निर्णय के कारण ही अंत में बनता है। जैसा कि इसमें बताया गया है द रोड नॉट टेकन, ये एक सिंबॉलिक मीनिंग है, एक जो है कि संकेतक मीनिंग है द रोड नॉट टेकन, एक अनिवार्य रास्ता जिसको लिया गया वह व्यक्ति के जीवन जो ह्यूमन है वो क्या है, वह एक रोड के समान है, द रोड स्टैंड्स फॉर ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन को रोड बताया गया है, और जो उसका जो निर्णय लेता है वह आगे बढ़ता है, वह उसके भविष्य उसका निर्माण करता है, जैसा कि लेखक ने यहाँ पे बताया है। इसके आगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।